वो खड़ी होगा। बोले यार शिवम कहाँ? दिखा। हाँ ठीक है, पहले बोलो कहाँ। ये है पूर्णिमा का चांद। आज तारीख है 20 सितंबर, नहीं 20 नहीं, आज यह है चंद्रमा। काफ़ी सुंदर है। वेदों में चंद्रमा को बताया गया है कि इन्हें 2 पत्नियां थी और होंगी भी क्यों नहीं। इतने सुंदर जो मालूम होते हैं, इतने सुंदर जो हैं, मुझे तो लगता है और भी होंगी, किसी ने लिखा नहीं होगा। लेकिन चंद्रमा का एक बात आपने देखा है, चंद्रमा में अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें दाग है, कुछ दाग हैं, लेकिन वह दाग नहीं दिखता क्योंकि वो इतना उजाला देता है कि वह दाग छिप जाता है, वह दाग दिखता ही नहीं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता दाग पे। वैसा ही हमारे साथ होता है, भले हम पे दाग हैं लेकिन हम जैसे उजाला देंगे या सही कर्म करेंगे, सही धर्म करेंगे, धर्म को ऊंचा स्थान देंगे अपने जीवन में, तो हमारे भी दाग किसी को नहीं दिखेंगे। हमारे उजाला ही दिखेंगे, सबको हम चमकते दिखाई देंगे। इसलिए आप अच्छे कर्म करिए, धर्म का साथ दीजिए, आप सबको चंद्रमा के भांति सुंदर लगेंगे और चंद्रमा के भांति आप चमकेंगे और चंद्रमा के भांति आप सबको शीतलता देंगे। जब भी आप किसी के निकट जाएंगे सबको आप शीतलता देंगे। इसलिए भले आप पे दाग हो, उसका चिंता ना कीजिए, सही कर्म कीजिए, सही धर्म कीजिए, भगवान नाम जपिए। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जे विधि राखे राम तेहि विधि होई जाने। ओम 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप अपने सवाल ओम बोलिए। ये है चांद, पूर्णिमा का चांद है। ये है पूर्णिमा का चांद और पूर्णिमा, यह है चांद। पूर्णिमा के एक दिन बाद का चांद है ये और बहुत अद्भुत लग रहा है। पूर्णिमा के चांद से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह चांद अंधेरा मिटाता है। कुछ समय के लिए यही सही, लेकिन मिटाता ज़रूर है। ये समय, ऐसे समय में आप खुद को जानिए, अपना समय व्यतीत कीजिए खुद में, खुद को जानिए आप कौन हो। इंसान आता है लेकिन वो खुद को कभी जान नहीं पाता, ऐसे ऐसे चला भी जाता है। जानना ज़रूरी है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और क्या करना चाहिए।
यहाँ कुछ करके जाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कारोबार में, लेकिन कुछ तो करना है। अपने मन से ही करिए, कुछ जानिए कुछ, क्योंकि अगर बेहोश होके आए हो, बेहोश होके जाओगे तो कोई मायने नहीं आपके जीवन का। कम से कम जान तो लो भगवान को, भगवान को जान तो लो, वो कौन है, कहाँ है, कैसे हैं, कैसे चलते हैं। यही जीवन है, और ये जीवन को ये चंद्रमा बहुत दिखाता है। गुरु पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, ये है चंद्रमा, ये है चंद्रमा। और यहाँ एक तारा है, यहाँ भी है, लेकिन ये सिरिस है, ये बहुत चमकता है। सूर्य के बाद यही तारा ज़्यादा चमकता है। और ये है हमारा चंद्रमा, जिनकी वेदों में कहा है चंद्रमा जी 2 पत्नियां हैं। इतने सुंदर हैं तो होंगी और भी होंगी, लेकिन लिखा नहीं होगा किसी ने। और लेकिन किसी ने देखा है चंद्रमा को भी दाग है, लेकिन इतना उज्ज्वला देता है, दाग को किसी की चिंता नहीं है। चंद्रमा से हमें यही सीख मिलता है, भले आप में दाग हो, लेकिन आप उजाला देते हो तो आप बहुत सुंदर मालूम होंगे सबको। इसलिए भले ही आप पे दाग हो, लेकिन अच्छे कर्म करेंगे आप तो वह दाग मिट जाएगा, वह दाग नहीं दिखेगा। अगर कोई देखेगा तो उसे दिखेगा, कोई बस दाग दिखेगा। अगर आप नहीं, जैसे चंद्रमा का एक दिन था, हम यहाँ नहीं थे, और एक दिन होगा हम यहाँ नहीं होंगे। समय बीत जाएगा, फिर भी तुम नहीं सीखे, फिर भी तुम इस वासना में, तुम चाहत में अपना समय गंवा रहे हो, फालतू क्रियाएं में अपना समय गंवा रहे हो, मोह में समय गंवा रहे हो। हमें एक जीवन मिला है, किसी को पता नहीं अगला जीवन होगा भी या नहीं। इसलिए जो जीवन मिला है उसको ध्यान से, चित्तपूर्वक गुजारें। एक जीवन मिला है, सब चीज़ जाने, सब चीज़ जाएं, मंदिर जाएं, चर्च जाएं, जहाँ आपको जाना है जाएं। जो सही है सही को सही देखें, गलत को गलत देखें। वैसे सब सही गलत कुछ नहीं होता, आप देखेंगे उनके नज़रिए से देखेंगे तो वो सही है, और अपने नज़रिए से वही चीज़ देखेंगे तो शायद आपको गलत लगे। तो इंसान का होता है नज़रिया। पर हमें एक जीवन मिला है, इस जीवन में बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हर चीज़ जानें, समझें। भगवान को जानने में समय गंवाना नहीं है, वो उपयोग है। भगवान को जानने में उपयोग करें। दिन में कम से कम 1 घंटा, या नहीं हो सके अगर आप कोई क्रिया करते हैं, जैसे आप कोई उपयोगी, जैसे आप स्टूडेंट हैं या कोई हैं, तो आप अपना समय आधा घंटा निकालिए, भगवान में दीजिए। अब मैं गारंटी देता हूँ आपको कि जीवन में
आप कभी निराश नहीं होंगे। निराश होंगे तो कुछ समय के लिए होंगे, लेकिन आपको मार्ग भगवान ज़रूर दिखा देंगे। ये भगवान बहुत, मैंने खुद देखा है यार, खुद देखा है। मान लीजिए मेरा बात, मान लीजिए भगवान है, भगवान है और एक भगवान है। अब ये मत जानने में उनको भगवान इतने वो एविडेंस निकालने में चले जाएंगे तो आपका जीवन निकल जाएगा, लेकिन एविडेंस नहीं निकलेगा। इसलिए भगवान है जान ली। इतने वेद, इतने पुराण, कम से कम यहाँ 100 से भी ज़्यादा ग्रंथ हैं अपने, और दूसरे जगह तो एक ही एक होता है, हमारे जगह 100 हैं। काफ़ी हिंदुओं को पता भी नहीं होगा कि इतने ग्रंथ हैं हमारे यहाँ। वो भी ऐसे नहीं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। समय लग जाएगा एक पढ़ने में, 1 महीना 2 महीने लग जाता है अगर अच्छे से समय दे, नहीं तो 1 साल लग जाता है पढ़ने में। इसलिए भारत एक भूमि है जहाँ धर्म ही धर्म आता, लेकिन अब समय में धर्म नहीं रहा। अब समय बदल गया है। कुछ धर्मी है, कुछ ढोंगी हैं, पता नहीं चलता कौन ढोंगी कौन धर्मी। अब तो कोई ढोंग भी नहीं करता। समय मिला है, समय को व्यतीत न जाने दें। सही क्रिया में समय उपयोग करें। अपने माँ बाप का सम्मान करें। अपना ज़िंदगी में जो आप पाना चाहते हैं उसकी तरफ कदम उठाएं। पहला कदम ये मत सोचिए कि बहुत दूर है, बहुत कठिन है। कुछ नहीं कठिन है यह जीवन में, कुछ नहीं। किसी ने तो किया है वो, और किसी ने नहीं किया तो आप बन जाइए पहले। ये जीवन में अगर आप देखें, ज़्यादा पहले तो भगवान में विश्वास रखें और ज़्यादा कोई चाहत ना रखें कि यह गाड़ी खरीदूँगा, कुछ नहीं। आप जितना कम अपना फल, जितना कम आप अपना चाहत रखेंगे, डिज़ायर रखेंगे, उतना आपको मिलेगा, मिलेगा। भगवान देंगे, और नहीं देंगे तो क्या, आपको कौन सा मोह है, लेकिन देंगे। ये मेरा विश्वास है, आपको भी देंगे। इसलिए पहला कदम उठाएं। हज़ारों मीलों का सफ़र एक कदम से चालू होता है। पहला कदम में ही अड़चन है, पहला कदम ही आपको कठिन मालूम होता है। नीचे से उठने के पहला कदम ही आपको बहुत कष्टदायक होगा, लेकिन जब आप चलते चलेंगे तो आप चलते जाएंगे। पहला कदम उठाइए। रास्ते में बहुत अड़चनें आएंगी, लेकिन वही तो सीख देंगे, वही तो आपको आगे ले जाएंगे। इसलिए बैठो ना, कदम उठाएं, कुछ भी उठाएं, लेकिन करिए, कुछ ना कुछ यहाँ करिए। ये जीवन मिला है, भगवान को जाने, या भगवान को जानने में समय बताया, या कोई चीज़ एक पकड़ लें। खाली ना बैठें। खाली तभी बैठें जब आप कुछ कर रहे हो। दिन में 1-2 घंटा खाली बैठना। जब आप पूरा दिन मत खाली बैठिए, पूरा महीना ना खाली बैठे, पूरा साल जीवन ना निकाल दे खालीपन में। कुछ ना कुछ करिए। खालीपन ज़रूरी है, लेकिन जब आपका जीवन भरा हो तब, समझे। इसलिए और ऐसे क्षण को हमेशा भोगें। ऐसे चंद्रमा को, शीतलता को भोगें। ऐसे रात को, अंधेरे रात को तप करें, मेडिटेशन करें। बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। करिए, शुरू करिए आप। और राम नाम का नाम लेकर मैं
यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बंद कर देता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी जब आपको मेरी ज़रूरत होगी, तो शायद आप मुलाकात हो जाए।